जागो मुसलमानों जागो। अब एक बात तो वाज़ेह हो गई कि इस वक्त ये शख्स एस्टेब्लिशमेंट का फुल सपोर्टर है। इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि मुसलमान एस्टेब्लिशमेंट वाले नहीं हैं। अगर वो हैं तो उनके सपोर्टर ही उनको मुसलमान नहीं समझते। तो इससे यह बात वाज़ेह है कि एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों को पार्लियामेंट में लेके आई उनका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, उनका दीन इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। इसलिए इनके जो सपोर्टर हैं वो तहरीके लबैक को पुकार रहे हैं कि कहां है तहरीके लबैक वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीके लबैक के जितने भी कारकुन हैं उनको एक चीज जहन नशीन कर लेनी चाहिए, अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी चाहिए, बिठा लेनी चाहिए। तहरीके लबैक की जितनी भी क़यादत है उनको तो अच्छी तरह मालूम है, मेन लीडरशिप को अच्छी तरह मालूम है, लेकिन आम कारकुन भी ये चीज अपने जहन में बिठा लें कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, अल्लाह की जात ने आपको चुन लिया है। और खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह की जात अच्छे कामों के लिए चुन लेता है, और जिसको अल्लाह की जात चुन ले फिर पूरे लोगों की जो तवज्जो है या लोगों की जो उम्मीदें हैं अल्लाह की जात उन लोगों से जोड़ देता है जिनको अल्लाह की जात चुन लेता है। हुआ कुछ इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट के जो दीवाने लोग हैं वो भी आज तहरीके लबैक की तरफ देख रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के दीवाने से मुराद यानी कि हम भी एस्टेब्लिशमेंट को चाहते हैं, लेकिन जहां जहां एस्टेब्लिशमेंट गलती करती है, जहां जहां जर्नल के गलत फैसले हैं, वहां हम उनके ऊपर एतराज भी करते हैं, उनके खिलाफ वीडियो भी बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को एक सियासी जमात समझा हुआ है कि हमने हर बात एस्टेब्लिशमेंट की जो है उसको यानी कि सपोर्ट करना है। जिस तरह यूथ ये अपने पीटीआई की हर बात को जायज नाजायज फैसले इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह पटवारी हर जायज नाजायज यानी कि जो शरीफ खानदान के फैसले हैं उनको सपोर्ट करता है, तो इसी तरह कुछ लोग हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट के दीवाने हैं, एस्टेब्लिशमेंट को हर हाल में सपोर्ट करने वाले हैं, वो भी आज तहरीके लबैक को पुकार रहे हैं, तहरीके लबैक की तरफ देख रहे हैं, बावजूद इसके कि उनको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जो ताकत किसी के पास है तो वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अगर कुछ कर सकती है तो एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, खासकर पीटीआई जमात को साइड लाइन करके किसी की जुर्रत ही नहीं है कि वो कुछ करते। उन्होंने अपने मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी के सब कुछ करके, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी वो लोग बजाय कि वो सवाल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर करते, उम्मीदें एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाते, लेकिन उन लोगों ने उम्मीदें तहरीके लबैक से जोड़ दी हैं। इसलिए नाज़रीन मैं ये कहता हूं कि खुशकिस्मत हैं वो लोग तहरीके लबैक वाले। नाज़रीन मैं अब वो जो उम्मीदें जोड़ी हैं उससे आने से पहले, अब नवाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत बन गई, ये हुकूमत 2 साल चलती है या 3 साल चलती है, मैं एक वैसे बात कर रहा हूं। तो जो मुखालिफ जमातें हैं, अपोजिशन जमातें हैं, चाहे वो पीटीआई हो गई या कोई भी दूसरी जमातें हो गई, वो इस पूरे टनोर में खूब शोर शराबा करेंगे, इंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब अगर वो हुकूमत कोई नए इलेक्शन होते हैं, वो अगर हुकूमत में आ जाते हैं तो वो क्या कहेंगे, इसमें जी हमारी क्या गलती है, ये मुल्क को बर्बाद तो शहबाज शरीफ करके चला गया, या उससे पहले या अब पीडीएम करके चली गई। जिस तरह इमरान खान कहता था कि भाई मैं क्या करूं, मुल्क को बर्बाद तो नवाज शरीफ और जरदारी करके चले गए हैं। तो इस तरह यानी कि अब पूरी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर आ गई, और वे ये जो अपोजिशन वाले हैं वो चिल करेंगे और कहेंगे भाई हमारा क्या है, वोट दिया है ना, उसको संभालो, महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, कुछ भी हो रही है, भाई हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो अपोजिशन में हैं, जाओ जिसको वोट दिए थे उनको बोलो कि पेट्रोल सस्ता करें, सब कुछ करें। तो तहरीके लबैक एक ऐसी जमात है कि इनके पास कोई छुट्टी नहीं है, इनके पास कोई रेस्ट का वक्त नहीं है कि भाई आपने बाद 2-3 महीने रेस्ट करना है। यानी कि इतना लाजिम हो गया तहरीके लबैक के लिए कि जैसा कि एक आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, सांस जरूरी है, पानी जरूरी है, या वो अमीर है, गरीब है, बारिश है, तूफान है, उसने खाना खाना है तो जिंदा रहना है, उसने पानी पीना है, या एक मुसलमान है हर हाल में उसने नमाज पढ़नी है, यानी इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। इसी तरह अल्लाह की जात ने तहरीके लबैक को चुन लिया है हर उस काम के लिए कि जो काम इस्लाम के खिलाफ हो रहा है,
शरई निजाम के खिलाफ हो रहा है, असम्बलियों में बिल पास हो रहे हैं, कोई शख्स गुस्ताखी कर रहा है, कोई बेअदबी कर रहा है, कोई भी दीन का मजाक उड़ा रहा है, तो सब पाकिस्तान की जो नजरें हैं वो तहरीक लबैक के ऊपर जुड़ी हुई हैं। और खुशकिस्मत तहरीक लबैक वाले इसलिए हैं, मैं पॉइंट से आने से पहले, कि वो खुशकिस्मत इसलिए हैं कि वो अब कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किसी ऐसी एक्टिविटी के ऊपर वो आवाज उठाते हैं, कब उठाते हैं, उनकी आवाज में इतना असर है नहीं है, उनके मुतालबात माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, मरकज कब आवाज उठाती है, कारकुन कब उम्मीद रखते हैं, ये चीज अब मैटर नहीं करती। अब जिम्मेदारी बन गई है और पाकिस्तान का हर शहरी ये समझता है कि ये जिम्मेदारी अल्लाह की जात ने तहरीक लब्बैक को दी है। तो यह भी बहुत बड़ी कारनामा है, बहुत बड़ा यानी कि खुशकिस्मती है तहरीक लब्बैक के लिए कि अल्लाह की जात ने इसको चुन लिया है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि कल पार्लियामेंट में क्या हो गया, जैसा कि वजीर आजम के वोट हुए, शहबाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हो गए, और जो पीटीआई का वजीर आजम नामजद उन्होंने किया था, उसने उमर अयूब, गौहर अयूब के जो बेटे हैं उमर अयूब, वो तकरीर कर रहे थे। तो वो अपनी तकरीर के दौरान नमाज के वक्फे के हवाले से स्पीकर ने उससे कुछ बात की, तो उसने क्या जवाब दिया, फिर इस ट्वीट को, इस वीडियो को ट्वीट पे लगा के जो एस्टेब्लिशमेंट के दीवाने हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट को सब कुछ समझते हैं, वो तहरीक लब्बैक को किस तरह पुकार रहे हैं वो आगे आपको बताते हैं। पहले ये नमाज की ब्रेक ले ले सर, मैं जिन्होंने नमाज पढ़नी है वो पढ़ते आएंगे, हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाजी हैं, हम लोग पढ़ते आएंगे, ये मेहरबानी इंटरप्ट ना कीजिएगा। कितना जरा हिंट तो दे देना। नहीं जनाब, चलता जाएगा, सिलसिला चलता है, जिन्होंने पढ़नी है हम लोग इंशाल्लाह पढ़ते, हम सब नमाज पढ़ेंगे, आप बेफिक्र है, हम लोग सारे पढ़ के आ रहे, बेफिक्र है। स्पीकर ने उसको कहा है कि हम नमाज का वक्फा ले लें, उसने कहा है कि भाई जिसने पढ़नी है पढ़ ले, हम भी माशाल्लाह नमाज पढ़ने वाले हैं, हम भी पढ़ लेंगे। उसने दोबारा उसको दोहराया, उसने कहा नहीं मुझे बात करने दो, जिसने नमाज पढ़नी है पढ़ ले, हम भी नमाज पढ़ लेंगे, माशाल्लाह हम भी मुसलमान हैं, हम भी नमाज पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और जैसा कि मालूम है कि कोई भी ऐसा काम होता है तो फिर तहरीक लब्बैक वालों को पुकारा जाता है। तो एक ट्विटर के ऊपर, मैं नाम नहीं लेता हूं, वो काफी एक्टिव है, यानी कि 1 लाख के लगभग उसके फॉलोवर हैं ट्विटर के ऊपर। अगर किसी के 1 लाख हो तो वो बहुत मायने रखता है ट्विटर के ऊपर। वो अक्सर एस्टेब्लिशमेंट को, अक्सर नहीं, वो करता ही एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट है। उसके जितने ट्वीट आप जाके देखेंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट को ही सपोर्ट करता है। वो नवाज शरीफ के पीछे भी लगा रहता है, शहबाज शरीफ के पीछे भी लगा रहता है, इमरान खान के भी पीछे लगा रहता है, लेकिन उसके जितने भी ट्वीट है वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट में आते हैं, हर हाल में उनको सपोर्ट करता है। वो क्या कहता है कि नाउज बिल्ला टीएलपी वाले और दीगर इस्लामी जमातों के लोग कहां पर हैं, ये देख नहीं रहे कि असेंबली में क्या हो रहा है। जागो मुसलमानों जागो। अब एक बात तो वाजे हो गई कि इस वक्त ये शख्स एस्टेब्लिशमेंट का फुल सपोर्टर है। इससे एक बात वाजे हो गई कि मुसलमान एस्टेब्लिशमेंट वाले नहीं हैं। अगर वो हैं तो उनके सपोर्टर ही उनको मुसलमान नहीं समझते। ताकतवर तो ये एस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं, लेकिन बात वही हो गई कि अल्लाह की जात जिनको चुन ले, फिर अल्लाह की जात लोगों के दिल में उनके लिए मोहब्बत डाल देता है, उम्मीदें डाल देता है कि ये शख्स, हमारी इन शख्स के ऊपर उम्मीदें हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि तहरीक लब्बैक वाले या मजहबी जमात वाले कहां हैं, ये असेंबली में क्या हो रहा है। सबसे पहला सवाल इसके ऊपर यह बनता है कि भाई आपकी एस्टेब्लिशमेंट जिसको लेके आई, जिस गधे को घोड़ा बना के अवाम के सामने रखा गया, एक जेली मैंडेट से उसको वजीर आजम बनाया गया, लोगों को जेलों में डाला गया, वोटों के ऊपर डाका डाला गया, उनके वोटों के ऊपर भी डाका डाला गया, जिसको आप पुकार रहे हैं टीएलपी या मजहबी जमातें। तो उन्होंने किसको आगे लेके आए, शहबाज शरीफ को लेके आए। क्या उनके लोग वहां मौजूद नहीं थे? क्या उनका स्पीकर उसको यानी कि शटअप कॉल नहीं दे सकता था कि भाई बंद कर, ये नमाज का टाइम है? किसी ने, कोई भी पार्लियामेंट के अंदर किसी की गैरत नहीं जागी। तो इससे यह बात वाज़ेह है कि एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों को पार्लियामेंट में लेके आई उनका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, उनका दीन इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। इसलिए इनके जो सपोर्टर हैं वो तहरीक लब्बैक को पुकार रहे हैं कि कहां है तहरीक लब्बैक वाले। तो नाजरीन, तहरीक लब्बैक वालों ने तो सिंध असेंबली में साबित किया है फखरी साहब ने कि जहां मस्जिद भी नहीं थी उसने मस्जिद भी बनवा दी और वहां माशाल्लाह नमाज भी होती है। नाजरीन, लास्ट में क्या है
کہ سب امیدیں مذہبی معاملات کے اندر دیکھا جائے تو سب پاکستان کی جو امیدیں ہیں وہ صرف تحریک لبیک کے اوپر ہیں. تحریک لبیک کو اللہ کی ذات نے چن لیا ہے. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے سب لوگ تحریک لبیک کی طرف دیکھتے ہیں اور یہی تحریک لبیک کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب اس وقت جو اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اب اس عورت کو بنیاد بنا کر جو اب لاہور میں ایک عورت مارچ نکالا گیا, یونیورسٹیوں میں دیکھو, پشاور یونیورسٹی میں دیکھو, اپنا ڈیر اسماعیل خان یونیورسٹی میں دیکھو, یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بھی جو حکومت ہے اس نے بھی ٹھان لیا ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اسلام کے خلاف ہو. ہم نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ہر وہ حد کراس کرنی ہے جو ہم کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن ان کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان نے بھی ایسا کیا تھا اور یوتھیوں نے بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دیا تھا. آج وہ کس حال میں ہے. اگر یہ شہباز شریف بھی ایسے کام کرتا ہے, ایسے کاموں کو سپورٹ کرتا ہے جو ہمیں امید ہے کہ یہ کریں گے, اللہ کرے کہ ان کو اللہ کی ذات ہدایت دے, نہ کریں. اگر یہ کرتے ہیں تو ان کا بھی عمران خان سے برا حشر ہوگا انشاءاللہ. یہ ہمارا اللہ کے اوپر اندھا یقین ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.